आज हम जानेंगे कि किस एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं और यह वर्ष 2022 में कब पड़ रहा है और साथ ही साथ इस व्रत का पारायण कब से लेकर के कब तक है। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि किस एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। तो जब कभी भी ज्येष्ठ का महीना हो और शुक्ल पक्ष आए तो ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसी एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। अब यह वर्ष 2022 में कब पड़ रहा है, तो चूँकि ज्येष्ठ महीने का शुक्ल पक्ष का जो एकादशी तिथि है उस एकादशी तिथि का प्रारंभ आपका इसी जून के महीने में आपका 10 जून 2022 शुक्रवार की सुबह में 2:25 से एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है और 2:25 से लेकर के यह सूर्योदय के समय भी एकादशी तिथि रहेगी, पूरे दिन रहेगी और यह रात्रि में आपका 1:16 तक यह एकादशी तिथि रह रही है। तो जिस दिन एकादशी तिथि सूर्योदय के समय होती है उसी दिन एकादशी व्रत को रहा जाता है। अतः यह एकादशी व्रत आपका 10 जून 2022 शुक्रवार को पड़ेगा, क्योंकि शुक्रवार को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि मिल रही है। अतः जो लोग भी यह निर्जला एकादशी का व्रत रहेंगे आप सभी लोग 10 जून 2022 शुक्रवार को रहेंगे। इस निर्जला एकादशी व्रत की अगर कथा के बारे में जानना चाहते हैं, इसके महात्म्य के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इसे आप ऊपर आई बटन में जा करके देख सकते हैं। अब आइए जानें कि जो लोग भी यह एकादशी व्रत रहेंगे इस एकादशी व्रत का पारायण कब से लेकर के कब तक है। तो कोई भी एकादशी तिथि हो, प्रत्येक एकादशी जो तिथि होती है तो एकादशी व्रत का पारायण हमेशा अगला दिन जब हो जाए तो अगले दिन अगर प्रयास करना चाहिए कि जो हरिवासर होता है, द्वादशी तिथि का शुरुआत का जो 1/4 समय होता है उसे ही हरिवासर कहते हैं। अगर हरिवासर के बाद करते हैं तो सबसे उत्तम होता है, नहीं तो आप लोग जब भी द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो जाए तो उसमें आप लोग जैसे इस एकादशी व्रत में पूरे दिन व्रत रहना चाहिए, पूरी रात्रि व्रत रहना चाहिए और अगले दिन आपका सूर्योदय के बाद इस एकादशी व्रत का पारायण किया जा सकता है। लेकिन हरिवासर के बाद करते हैं तो वह सबसे उत्तम रहता है। तो कभी भी एकादशी व्रत का पारायण उसका पारायण ही सबसे मुख्य होता है। अगर पारायण आप सही समय में करते हैं तभी उस व्रत का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। अगर उसका पारायण आप सही समय पे नहीं करते हैं, द्वादशी तिथि के अंदर नहीं करते हैं तो उसका पूरा फल नहीं मिलता है। तो अब आइए जाने कि इस व्रत का पारायण कब से लेकर के कब तक है। तो अगर जो लोग भी यह व्रत रहेंगे, चूँकि यह व्रत पूरा निर्जला रह करके निर्जला एकादशी व्रत को रहा जाता है, तो आप लोग इस एकादशी व्रत का पारायण, चूँकि द्वादशी तिथि आपका सोमवार की सुबह में आपका 1:16 से ही द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है, तो आप लोग चाहें तो सूर्योदय के बाद शनिवार को 11 जून 2022 शनिवार को सूर्योदय के बाद कभी भी इस व्रत का पारायण कर सकते हैं। लेकिन अगर हरिवासर जो द्वादशी तिथि का शुरुआत का 1/4 समय होता है उसे अगर छोड़ देते हैं तो हरिवासर के बाद करते हैं तो और भी उत्तम होता है। तो इस दिन हरिवासर आपका सुबह में 11 जून की सुबह में 7 बजे तक रह रहा है, तो अगर आप लोग 7 बजे के बाद इस व्रत का पारायण करते हैं तो और भी उत्तम रहेगा। तो इस एकादशी व्रत का पारायण वैसे तो सुबह सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 7 बजे के बाद करते हैं तो और भी उत्तम रहेगा। तो और किसी भी एकादशी व्रत का पारायण सुबह के समय करना सबसे अच्छा माना जाता है। तो आप लोग सुबह के समय ही इस एकादशी व्रत का पारायण अवश्य ही कर लेंगे। नहीं तो वैसे तो पूरे दिन एकादशी व्रत का पारायण बन रहा है तो आप लोग पूरे दिन कभी भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अतः अगर इस तरह की और उपयोगी जानकारी अगर आपको चाहिए तो कृपया इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा भी उत्साहवर्धन हो सके। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।